Hello everyone, Jai Hind. Welcome to the class. Today we will be talking about Introduction to Human Body Part 1. Okay. So from today we are starting this concept series. Okay. तो इसमें हम concepts revise करेंगे, the important concepts related to each topic. Okay. तो आज का topic है human body and I have divided into two parts, part 1 and 2. Today we will be completing part 1 and tomorrow it will be part 2. Okay. So let's get started with the concepts. ठीक है, तो आज जो हम ह्यूमन बॉडी में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होगा डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, excretory system and the endocrine system. Okay, so we get to revise everything related to these systems, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज डाइजेशन. ओके, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. ओके, सो इन डाइजेस्टिव सिस्टम द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ओके, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होते हैं. ओके, इट विल गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स और सिंपलर फॉर्म्स. ठीक है, जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं लाइक स्टार्च, ओके, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल शुगर्स. ओके, ग्लूकोज है, शुगर्स है. देन जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे आर द सिंपलर मॉलिक्यूल्स. ओके, सिमिलरली प्रोटीन्स दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू द अमीनो एसिड्स. ओके, तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम. और यहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये भी हमने समझ लिया. ठीक है, दैट ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू द सिंपलर वन. ओके, अब आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स इनटू द एनस. ओके, राइट. तो हर एक पार्ट के हम डायग्राम्स के थ्रू विल गेट टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले माउथ है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कीप द फूड इन द माउथ. ओके, और माउथ में ही सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो एक फिजिकल डाइजेशन है, जैसे कि जो टीथ है, ओके, इट विल गोइंग टू ग्राइंड द फूड. ओके, टंग विल गोइंग टू हेल्प इन द मिक्सिंग एंड सॉलोइंग ऑफ फूड. ओके, राइट. उसके बाद इफ़ वी टॉक अबाउट कि माउथ में किसका डाइजेशन होता है, आपको पता है स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही होता है. ओके, राइट, बिकॉज माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं और वहाँ वो सलाइवा सिक्रीट करेंगी. ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड्स विल गोइंग टू रिलीज और सिक्रीट सलाइवा. सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज. ओके, सो दे लाइक द सलाइवरी अमाइलेज विल गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. इसीलिए जो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी माउथ इटसेल्फ, बिकॉज माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. ओके, एंड इट गेट कन्वर्टेड टू इट्स सिंपलर फॉर्म. उसके बाद आता है ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज फूड पाइप. इसका काम क्या होता है, फूड को कंडक्ट करना फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. ओके, स्टमक में आपको पता है एसिड प्रेजेंट होगा दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. ओके, उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई होते हैं. क्या होते हैं, दे हैव माइक्रोविलाई. ठीक है, माइक्रोविलाई होते हैं. तो माइक्रोविलाई ऐसे फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं. ओके, एंड दे विल गोइंग टू हेल्प इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ये मेनली जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. ओके, थ्रू द माइक्रोविलाई द फूड गेट अब्जॉर्ब्ड. ओके, सो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इट विल गोइंग टू अब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म वेस्ट इनटू द फीशीज. ओके, लिवर आपको पता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बाइल एंड इट विल गोइंग टू टेक पार्ट इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, जो बिग फैट ग्लोब्यूल है वो स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है या इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू दीज स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स. उसको हम क्या कहते हैं,
लाइक उसको हम बाइल कहते हैं, ओके, जो कि इस प्रोसेस को करने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो जो लिवर है वो बाइल को प्रोड्यूस करेगा, एंड बाइल विल गोइंग टू हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब एक बिग फैट ग्लोब्यूल है, उसे स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करना या कन्वर्ट करना, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, इट विल गोइंग टू स्टोर एंड रिलीज बाइल फॉर फैट डाइजेशन। Pancreas will going to secrete enzyme to digest carbohydrate, protein and fats. Okay, and rectum will going to store the, यहाँ पे जो fecal matter है उसे store कौन करेगा, rectum, before elimination. And anus we all know it is the final opening of the digestive system. इसके through जो भी waste remove होना होता है it gets removed through the anus, ठीक है। तो ये तो different part है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर कि जो भी आपको डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं ना, जैसे ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, दीज आर द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप कह सकते हैं। ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। बट इसमें कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लैंड्स हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम या ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, बट दे प्ले वाइटल रोल इन द डाइजेशन, ओके। Like if we talk about liver, if we talk about gallbladder, if we talk about pancreas, तो ये जो तीनों glands की बात हो रही है, liver, gallbladder and pancreas, okay, तो ये क्या, these are the accessory glands. Accessory glands मतलब कि ये digestive system या tract का part नहीं है, but they play very important role in the process of digestion, okay. तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। फिर आप एंजाइम्स भी देख सकते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो माउथ में होता है सलाइवरी अमाइलेज, ओके। देन इन द स्टमक देयर इज पेप्सिन। पैनक्रियाज में अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज, इट विल गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस लिपिड या फैट, ठीक है। उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है माल्टेज, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज, सुक्रोज को it will going to break it down into glucose. Lactase, it will going to break lactose into glucose. And peptidase, it will going to break down the dipeptides into the amino acids, okay. So yes, you will going to get questions also on the different enzymes present in different part of the digestive system or tract, okay. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट से भी क्वेश्चंस आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। सो व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, जैसा कि इसका नाम है कि यू नो लाइक ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, all of them should be included in your diet, okay, in the required amount, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रूट्स, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी 40%, तो यू नो तो हम उसे बैलेंस डाइट कहेंगे, ओके। अदर फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट इज 25%, ओके। तो हर एक कंपोनेंट जो आप हर एक न्यूट्रिएंट की बात यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, फाइबर्स भी ज़रूरी है, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ओके, फैट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी डाइट है उसमें एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, ओके। ऐसा भी है कि हमें सपोज फाइबर्स थोड़े कम चाहिए कंपेयरिंग टू दैट ऑफ प्रोटीन्स, ओके, बट वी शुड इंक्लूड फाइबर इन आवर डाइट, ओके। तो ये होता है बैलेंस डाइट कि आपके पास सारे न्यूट्रिएंट हैं, ओके, इन रिक्वायर्ड अमाउंट, राइट, दैट हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ना यहाँ पे कुछ विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। आपको विटामिन के जो कॉमन नेम है वो याद होने चाहिए, और डेफिशिएंसी डिजीजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थियामीन B1 होता है, उससे बेरीबेरी होता है। राइबोफ्लेविन B2 से ग्लोसाइटिस होता है। नियासिन से पेलेग्रा, पिरिडॉक्सिन से अनीमिया, साइनोकोबालामीन से पर्नीशियस अनीमिया, फॉलिक एसिड से अनीमिया, पैंटोथेनिक एसिड से बर्निंग फीट, बायोटिन से नर्व्स डिसऑर्डर्स, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी, ओके, रेटिनॉल से आयरन स्किन डिजीजेस, कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स, फ्रेजाइल बोन, टोकोफेरॉल से फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स, एंड फिल्लोक्यूनोन, इट इज़ दी ब्लड क्लॉट। इट विल गो लाइक अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्रॉपर्ली ब्लड क्लॉट नहीं करता है, ठीक है।
सो यस, इससे क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू शुड बी नोइंग द कॉमन नेम्स. ओके, जो कि विटामिन B1 को आप और क्या कहते हैं. ठीक है, यू शुड बी नोइंग द अदर नेम एंड ऑल्सो द डिजीज और डिसऑर्डर इट कैन कॉज. ठीक है, जैसे बर्निंग फीट किससे होता है, तो वो होता है पैंटोथेनिक एसिड से. ओके, पेलेग्रा किससे होता है, नियासिन से होता है, B3 से. ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. So here we have completed the first one, okay, that is the digestive system. Okay, all right, now moving ahead to the next system, that is respiratory system. Okay, so in our concept classes we are done till the digestive system. अभी हमें पढ़ना है respiratory system. Okay, तो respiratory system के लिए सबसे पहले हम structures देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे included है. जैसे इसमें है nasal cavity. Okay, सबसे पहले nostril से start होता है, then it has this nasal cavity, ओरल कैविटी है, फैरिंग्स है, लैरिंग्स है. ओके, उसके बाद ये ट्रेकिया है. दिस इज द ट्रेकिया. ओके, उसके बाद दिस इज द वेयर द ट्रेकिया इज बाइफर्केटिंग, या वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज कैरेना ऑफ ट्रेकिया. ओके, अब देखिए ये ट्रेकिया जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. अगर आप एक दिस ट्यूब की अगर आप बात करें, सो दैट इज ब्रोंकस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ द ट्यूब, तो ये ब्रोंकाई होता है. जस्ट लाइक रेडियस रेडियाई आप बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल, वैसे ही है ये ब्रोंकस ब्रोंकाई. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेकिया है. ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, जिसको हम यहाँ पे ब्रोंकस कह रहे हैं. ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में. ये जो आप फाइन स्ट्रक्चर्स नेटवर्क जैसे देख रहे हैं ना, ये ब्रोंक्यूल्स है. एंड इट एंड्स इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर. तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में जो एंड हो रहा है, ओके, इट एंड्स इनटू दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं. ठीक है, तो ये एल्व्यूलाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, राइट. अब फैरिंग्स देखिए क्या होता है. फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है टू दैट ऑफ द फूड पाइप एंड विंड पाइप. एक्चुअली फूड पाइप और विंड पाइप दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, मतलब जो फूड पाइप और विंड पाइप है, दे आर जस्ट साइड बाय साइड. ओके, तो क्या होता है कि व्हेन वी swallow our food, there is a lot more chances that the food might, it can go to the windpipe. Okay, right? तो that can be lethal. Okay, तो इसीलिए क्या होता है कि जो विंड पाइप है उसके ऊपर एक कवर होता है, एक फ्लैप होता है, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस. जिसको हम क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस. सो इट इज अ कवर ओवर द over this windpipe to prevent any sort of food material entering to the windpipe, because food pipe और windpipe is just side by side. Okay, right? तो सबका काम आप देखिए यहाँ पे कंडक्शन का है. एल्व्यूलाई का काम है गैस को एक्सचेंज का. ठीक है, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ हियर यू कैन सी नॉस्ट्रल क्या है, इट इज द वे फॉर एयर टू एंटर द बॉडी. नेजल कैविटी, it will going to purify, because nasal cavity में fine hairs होते हैं, that will going to purify and humidifies the air. Okay, फिर pharynx होता है जो एक common passage है. pharynx के थ्रू आप food pipe में भी जा सकते हैं, आप wind pipe में भी जा सकते हैं. Okay, like it is a common passage. इसी के थ्रू जो food है वो food pipe में जाता है और जो air है वो wind pipe में जाता है. Okay, then epiglottis I have already told you, ये wind pipe के ऊपर एक cover होता है, that when we swallow the food, ये जो कवर है ये बंद हो जाता है. ओके, जिससे कि जो फूड है वो विंड पाइप में ना जाए. ओके, लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, देन रिब्स आर प्रेजेंट. रिब्स हैव दिस इंटरकॉस्टल मसल जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. देन ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डायफ्राम. ओके, दिस इज द डायफ्राम, राइट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेकिया है ना, दिस विल गोइंग टू हेल्प इन द कंडक्शन. ओके, टू दिस, ये जो भी एयर यहाँ आई है इन द नॉस्ट्रल और द फैरिंग्स. ओके, लैरिंग्स से ट्रेकिया पे जाता है. ओके, ट्रेकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से फाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रोंक्यूल्स हैं, एंड फाइनली इट रीचेस टू द बलून लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं. ओके, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो एल्व्यूलाई का फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.